हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंतरिम बजट में बिहार को खास सौगात, इन 2 नए रेल कॉरिडोर से जुड़ेगा मुजफ्फरपुर। अंतरिम बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे को 3 नए रेल इकोनॉमिक कॉरिडोर की सौगात दी है। इसमें से 2 मुजफ्फरपुर से जुड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि पुमेर की ओर से इस पर फिलहाल आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पीएम गति शक्ति कार्यक्रम के तहत यह कॉरिडोर बनाने की योजना है। इससे लॉजिस्टिक में बेहतर होगी और ढुलाई की लागत भी कम हो सकेगी। हाई ट्रैफिक गलियारों में भीड़ भाड़ कम होने से पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन में सुधार होगा। उमेर के एक अधिकारी ने बताया कि अब तक रेलवे बोर्ड की ओर से इस संबंध में आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। हालांकि दोनों कॉरिडोर के इस क्षेत्र से जुड़ने की संभावना है। इससे क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। सोनपुर समस्तीपुर के विभिन्न रेलखंडों पर 23 ओवर व अंडर ब्रिज के लिए भी अंतरिम बजट में प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए 6 करोड़ 9 लाख रुपए मिले हैं। इसमें मुजफ्फरपुर सुगौली के अतिरिक्त बेतिया छावनी रेलवे के ऊपर ओवर ब्रिज निर्माण के लिए 6 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस निर्माण में अब तेजी आएगी। नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, बिहार में अब इन लोगों को भी मिलेगा बेरोजगारी भत्ते का फायदा। राज्य में अब मनरेगा में काम नहीं मिलने पर बिहार में भी बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। वित्त विभाग ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। इसके बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत बिहार बेरोजगारी भत्ता नियम वाले 2024 का विस्तृत प्रारूप जारी कर दिया है। इस पर लोगों से सुझाव, आपत्ति एवं संशोधन प्रस्ताव पर भी आमंत्रित किया गया है। शीघ्र ही कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने की तैयारी है। कैबिनेट से स्वीकृति के बाद मनरेगा में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता की राशि राज्य सरकार के खजाने से दी जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग ने इससे संबंधित प्रारूप प्रकाशित कर दिया है। प्रारूप प्रकाशन के 45 दिनों तक इस पर आपत्ति ली जाएगी। किन परिस्थितियों में किनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, ये प्रारूप में स्पष्ट किया गया है। मनरेगा में काम मांगने पर संबंधित अधिकारी द्वारा काम नहीं उपलब्ध कराने की स्थिति में प्रारूप में तय प्रावधान हिसाब से 57 रुपए से लेकर 115 रुपए तक प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता निर्धारण पर सरकार विचार कर रही है। भागलपुर में पूरे परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश होते समय पेट्रोल डालकर लगा दिया। भागलपुर जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पूरे परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। आरोपितों ने सोते समय एक ही परिवार के 4 लोगों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी है। इस घटना में दादा विद्यानंद और उनकी 3 पोतियां बुरी तरह झुलस गई है। इस घटना के बाद अफरा तफरी मच गई है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटना नवगछिया पुलिस जिले के रंगरा ओपी अंतर्गत मुरली गाँव की है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई है। मौके से कई बोतलों में पेट्रोल बरामद हुआ है। नवगछिया एसपी पूरन कुमार झा ने बताया कि हम घटनास्थल पर पहुंचे तो बताया गया कि करीब 4 बजे किसी ने आग लगा दी थी और इसी क्रम में 4 लोग झुलस गए हैं। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। परिवार के लोग मौजूद नहीं थे, जिसे कोई लोग बता नहीं सका कि किसी से कोई आपसी विवाद या जमीन विवाद था। मामले में अभी तक आवेदन नहीं मिला है। नीतीश कुमार के जाने से तेजस्वी यादव को होंगे 5 बड़े फायदे। लोकसभा चुनाव में आरजेडी कर सकती है कमाल। बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए में जाने के बाद से अब सियासी माहौल बदलने लगा है। नीतीश कुमार जब 12 फरवरी को बहुमत साबित करने की तैयारी में लगे हैं, वहीं आरजेडी भी लगातार बैठक कर खेला करने की तैयारी में लगी है। तेजस्वी यादव पहले ही कह दिया था कि बिहार में अब खेला होगा। आरजेडी सरकार बनाने के लिए बहुमत के एकदम नजदीक है। इस वजह से नीतीश कुमार और भाजपा के खेमे में भी अपने विधायक को बचाने की चुनौती है। जेडीयू और बीजेपी दोनों अपने विधायक पर नजर बनाए हुए हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे नीतीश कुमार के जाने से तेजस्वी यादव को कौन से 5 बड़े फायदे होने वाले हैं। नंबर 1, तेजस्वी यादव को अब खुद की छवि को चमकाने का मौका मिलेगा, जबकि इससे पहले उन्हें किसी भी काम में नीतीश कुमार को भी श्रेय देना होता था। नंबर 2, नीतीश कुमार के पाले के मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ खींचने का मौका मिलेगा, क्योंकि भाजपा के साथ जाने के चलते नीतीश कुमार को अल्पसंख्यक वोटरों का नुकसान हो सकता है। नंबर 3, लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर अब माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले जेडीयू की 16 सीटें की डिमांड ने आरजेडी की टेंशन बढ़ा दी थी। नंबर 4, तेजस्वी यादव शिक्षण नीति का क्रेडिट लेकर शिक्षकों के परिवार का वोट लेने की कोशिश करेंगे। लोगों को बताएंगे कि हमारे प्रयास से 2 लाख से अधिक शिक्षकों को नौकरी दी गई है। नंबर 5, नीतीश कुमार पर धोखा देने का आरोप लगाकर भाजपा की तरफ गए यादव वोटरों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। बिहार में शराबबंदी को लेकर आ सकता है बड़ा फैसला। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार से कर दी ये मांग। बिहार में एनडीए की नई सरकार बनने के बाद जीतन राम मांझी ने एक बार फिर शराबबंदी का मुद्दा उठाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार में गुजरात की तर्ज पर शराबबंदी कानून में छूट देने की मांग की है। जीतन राम मांझी की इस मांग को भाजपा का समर्थन मिलने की बात कही जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी को लेकर समीक्षा कर सकते हैं और इस कानून में बदलाव को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। नीतीश कुमार बचा पाएंगे अपनी सरकार, 10 फरवरी को आरजेडी कर सकती है खेला। नीतीश कुमार नई बार बिहार के मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन अब उनके सामने सरकार बनाने की चुनौती है। 10 फरवरी को विधानसभा में विश्वास मत पेश किया जाएगा। फ्लोर टेस्ट के बाद ही सामने आएगा कि नीतीश कुमार सुरक्षित है या नहीं। राष्ट्रीय जनता दल ने सरकार को परास्त करने की तैयारी शुरू कर दी है और विधायक से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। सम्राट चौधरी का भविष्य 10 फरवरी को पेश हो रही सरकार के विश्वास मत के प्रस्ताव के परिणाम पर निर्भर हो गया। राजद विश्वास मत के दौरान सरकार को परास्त करने की तैयारी में है। इधर की तैयारी यह है कि विश्वास मत के समय उसके समर्थन विधायक की संख्या बढ़े न बढ़े, लेकिन विरोध में पड़े वोटों की संख्या कुछ कम जरूर हो जाएगा। सीधा गणित यह है कि सरकार के पक्ष में 128 विधायक हैं। सूत्रों ने बताया कि सरकार के पक्ष में विश्वास मत का प्रस्ताव पारित होने के तुरंत बाद विधानसभा अध्यक्ष अपने पद से त्याग पत्र देंगे। सदन की कार्रवाई का संचालन उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी करेंगे। फिर नए अध्यक्ष के चयन के लिए राज्यपाल की मंजूरी से अधिसूचना जारी होगी। जरूरत पड़ने पर बजट सत्र में नए अध्यक्ष का चयन हो जाएगा। यह अभी तय नहीं हुआ है कि अध्यक्ष का पद भाजपा जदयू में से किस दल को मिलेगा।
बिहार में सुधा ने बढ़ाए दूध के दाम, इतने रुपए की हुई बढ़ोतरी। बिहार में पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे लोगों को एक और झटका लगा है। बिहार राज्य दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड ने सुधा दूध की कीमतों में 1 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी 1 फरवरी से लागू हो चुकी है। सुधा शक्ति दूध की कीमत में 1 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद ये 54 रुपए से बढ़कर 55 रुपए प्रति लीटर हो गई है। बढ़ी हुई कीमतें 1 फरवरी 2024 से लागू हो चुकी है। सुधा डेयरी ने लस्सी की कीमतों में भी संशोधन किया है। उन्होंने बताया कि दूध के उत्पादन में उपयोग होने वाले चारे, दाने और बिजली की कीमत बढ़ गई है। कीमतों में बढ़ोतरी से बिहार के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। दूध एक आवश्यक खाद्य पदार्थ है और इसकी कीमत में बढ़ोतरी से लोगों के घरेलू बजट में असर पड़ेगा। बिहार की नई एनडीए सरकार में कुछ तो गड़बड़ है। शपथ ग्रहण के 3 दिन बाद भी नहीं हुआ मंत्रिमंडल का बंटवारा। बिहार में 28 जनवरी को नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ था। इस सरकार में नीतीश कुमार के अलावा 2 उप मुख्यमंत्री और 6 मंत्री शामिल है। लेकिन शपथ ग्रहण के बाद महीना भी बदल गया है, लेकिन अब तक इनमें से किसी को भी विभाग आवंटित नहीं किया गया है। बिहार के सभी विभाग का प्रभार अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है। नीतीश कुमार के लगभग 18 सालों के कार्यकाल में यह पहली बार हुआ है कि उनके नेतृत्व वाली सरकार में किसी मंत्री को विभाग आवंटित नहीं किया गया है। इसी बीच राज्य सरकार ने अपने दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को Z+ श्रेणी की सुरक्षा देने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन उन्हें अभी तक सरकारी गाड़ी नहीं मिली है। बता दें कि किसी भी उप मुख्यमंत्री या मंत्री को उस विभाग की ओर से गाड़ी दी जाती है जिसका प्रभार उनके पास होता है। इस स्थिति से उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों में नाराजगी है। वो जल्द से जल्द विभागों के आवंटन और सरकारी गाड़ियों की मांग कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार विभागों के आवंटन को लेकर निर्णय ले रही है। जल्द इस संबंध में घोषणा की जा सकती है। पटना के बाद मुजफ्फरपुर में ISBT का निर्माण शुरू। वेटिंग हॉल, रेस्टोरेंट व गेमिंग जोन की भी होगी सुविधा। बिहार की राजधानी पटना के बाद अब मुजफ्फरपुर के बेरिया में अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल का निर्माण शुरू हो गया है। बुडुआ की मॉनिटरिंग में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से टर्मिनल का निर्माण शुरू हो चुका है। इसके लिए चयनित एजेंसी ने निर्माण स्थल पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। इससे लंबे समय से बेरिया बस टर्मिनल के सौंदर्यीकरण का इंतजार कर रहे ट्रांसपोर्टर की उम्मीद जल्द पूरी होगी। बेरिया स्टेशन में लगभग 8 एकड़ जमीन पर निर्माण कार्य होना है। इसके लिए स्मार्ट सिटी कंपनी से 138 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है। तैयार DPR के मुताबिक बस टर्मिनल आधुनिक सेवाओं से लैस होगा, जहाँ यात्रियों को आरामदायक सुविधाएं मिलेगी। बस टर्मिनल का मुख्य प्रशासनिक भवन 4 मंजिला होगा। स्टैंड के भीतर 10 अलग अलग जगहों पर बस खड़ी होगी। बस स्टैंड में चारों ओर बड़े बड़े डिस्प्ले बोर्ड पर बसों के आने जाने की सूचना दिखेगी। रेलवे स्टेशन की तरह अनाउंसमेंट की सुविधा होगी। मुजफ्फरपुर के रास्ते छपरा से कटिहार तक बिछेगी 4थी रेल लाइन। 10,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित। इस बार के बजट में रेलवे को दिल खोलकर पैसा दिया गया है। पूर्व मध्य रेलवे की रेल परियोजनाओं में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रिकॉर्ड धनराशि आवंटित की गई है। पूर्व मध्य रेल मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इस बजट 2024-25 में पूर्व मध्य रेलवे के लिए 10,754 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इसके अंतर्गत आने वाले 5 रेल मंडलों में रेलवे के विकास पर खर्च की जाएंगे। सोनपुर रेल मंडल में रेलवे के 4 लाइन बिछाने की योजना पर पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है, ताकि वंदे भारत अमृत भारत के साथ राजधानी एक्सप्रेस का भी परिचालन किया जा सके। सोनपुर DRM विवेक भूषण सूद ने कहा कि पैसे की कमी नहीं है। इस प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। बिहार के लखीसराय पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। साइबर फ्रॉड गिरोह का क्या पर्दाफाश। लखीसराय साइबर थाना पुलिस ने एक अंतर जिला साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह से जुड़े 3 साथी अपराधी को गिरफ्तार किया है। इसमें 2 नालंदा का रहने वाला है और वह कार्यपालक सहायक की नौकरी करता है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपित के घर से लैपटॉप, कंप्यूटर सेट, प्रिंटर, स्कैनर और कई बैंकों के पासबुक और ATM कार्ड, मोबाइल आदि बरामद किए है। गिरोह का नेटवर्क सालवर गैंग से भी जुड़ा रहने के साक्ष्य मिले हैं। गिरोह द्वारा प्रतियोगी परीक्षा में नौकरी देने के नाम पर ऑनलाइन सट्टेबाजी और भोले भाले लोगों का खाता खुलवाकर ठगी का काम किया जाता था। SP पंकज कुमार ने गुरुवार को अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है। SP पंकज कुमार ने बताया कि जिले के बड़ैया थाना क्षेत्र के अंतर्गत जोआस गांव में स्थानीय निवासी शंकर मंडल का पुत्र नीतीश कुमार ग्राहक सेवा केंद्र चलाता था। नीतीश कुमार CSC के बैंक खाता के माध्यम से सागर ठगों के साथ साइबर थाना को मिली सूचना पर DSP आनंद किशोर के नेतृत्व में नीतीश कुमार और राज किरण को गिरफ्तार किया है। KK पाठक ने दी शिक्षक अभ्यर्थियों को खुशखबरी। बिहार में बम्पर भर्ती, इतनी सीटों पर होगी बहाली। राज्य में इस साल 1 लाख से अधिक पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा मार्च में होगी तथा चौथे चरण के शिक्षक अभ्यर्थी की परीक्षा अगस्त माह में होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने शुक्रवार को किशनगंज जिले के शिक्षक परीक्षा संस्थान के निरीक्षण के दौरान यह जानकारी दी है। इधर शिक्षा विभाग तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में जुटा हुआ है। इसी माह में तीसरे चरण की नियुक्ति के विज्ञापन जारी होगा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार तीसरे चरण में करीब 17,000 पदों पर नियुक्ति होनी है। शेष पदों पर चौथे चरण में नियुक्ति होगी। तीसरे चरण को लेकर विभाग के द्वारा सभी जिलों से विषयवार रिक्तियां मांगी गई है। जल्द ही सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग को अधिसूचना भेजेगी। दिन में होने लगा गर्मी का एहसास, 5 दिन बाद फिर बदलेगा मौसम। विभाग ने जारी किया अलर्ट। पटना सहित पूरे देश में मौसम का मिजाज बदल गया है। बिहार का अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी से दिन में ठंड से राहत मिली है। हालांकि सुबह और शाम के समय लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। पटना के अधिकतम तापमान में पिछले 8 दिनों में से 2 गुने से अधिक की वृद्धि हुई है। भागलपुर में लगभग 6 डिग्री और पूर्णिया में लगभग 8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आगे भी सिद्ध दिवस जैसी स्थिति का पूर्वानुमान नहीं है। हालांकि शनिवार को पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना थी। ये 5-6 फरवरी के बीच हिमालय क्षेत्र से गुजरेगा। इसके पार होते ही एक बार फिर से बिहार में न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी।
बिहार में बिजली दर बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध 1 अप्रैल से लागू होंगे नए रेट। बिहार में 1 अप्रैल 2024 से 4.39% बिजली दर बढ़ाने के प्रस्ताव का उपभोक्ता, कृषि और उद्योग संगठन के प्रतिनिधियों ने एक सुर में विरोध किया है। सभी ने बिजली आपूर्ति कंपनियों को अपनी देनदारियों को जनता पर डालने के बजाय अपना नुकसान कम करने का सुझाव दिया है। साथ ही बिलिंग और कलेक्शन में सुधार लाते हुए बिजली दर कम करने को कहा है। शुक्रवार को विद्युत आयोग के सदस्य परशुराम सिंह यादव और अरुण कुमार सिन्हा ने जन सुनवाई को लोगों का पक्ष सुना। साथ ही इसी महीने नई दर घोषित करने की बात कही है। आयोग के कार्यालय में हुए जन सुनवाई में 2 दर्जन से अधिक लोगों ने बिजली दर बढ़ाए जाने पर लिखित एवं मौखिक विरोध किया है। रिटायर्ड बिजली अधिकारी नंदी शर्मा ने होम स्टेट को वाणिज्यिक श्रेणी से अलग करने से पहले इसका मानक निर्धारित करने की मांग की है।